कांग्रेस की सरकार बनी, सुखविंदर सिंह सुक्खू जी प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और मुख्यमंत्री बनने के बाद प्रदेश में आपदा आई और उस आपदा में भारी मात्रा में बरसात के कारण नुकसान हुआ। देश से अगर कोई एकमात्र नेता बार बार हिमाचल में आकर के हिमाचल वासियों का दुख साझा करने के लिए आया तो उसका नाम जगत प्रकाश नड्डा। नड्डा जी कुल्लू आए, नड्डा जी मंडी आए, नड्डा जी सुंदरनगर आए, नड्डा जी शिमला आए, नड्डा जी सिरमौर आए, नड्डा जी बिलासपुर और कांगड़ा आए। साथियों, जहाँ जहाँ पर नुकसान हुआ वहाँ पर आए और केवल आए नहीं, हर बार माननीय मोदी जी से हिमाचल प्रदेश के लिए 200, 250, 300 करोड़ रुपया हिमाचल को दिलवाया। लगभग 1884 करोड़ रुपया आपदा के अंदर माननीय नड्डा जी के माध्यम से हिमाचल की सरकार को मिला। इसलिए करतल ध्वनि के साथ, जोरदार तालियों के साथ माननीय नड्डा जी का आभार व्यक्त करें, धन्यवाद करें। ये तालियां पीछे भी बजनी चाहिए। आप लोगों को सुस्ती आ रही है तो हम उसका तरीका बजाते हैं, तालियां बजाइए, सुस्ती दूर हो जाए। ऐसे माननीय नड्डा जी का चंबा में आना, न केवल आपसे कोई वार्ता होगी, पूरा प्रशासन अलर्ट पर है। आज रात तक बैठ के चलेंगी, कल सुबह फिर मीटिंग चलेंगी, चंबा में विकास कार्यों की समीक्षा होगी। माननीय मोदी जी कितना कुछ हिमाचल को दे रहे हैं, उसकी सबकी समीक्षा माननीय नड्डा जी यहाँ पर करने वाले हैं। ये बात हमारे लिए सौभाग्य का विषय है। साथियों, मुझे आपको याद कराना चाहिए, एक बहुत बड़ी और दुर्घटना, बहुत बड़ा अन्याय, बहुत बड़ा पाप चंबा की इस पवित्र धरा के ऊपर हुआ। आप शायद पता नहीं क्यों नहीं भूल गए या क्या हुआ। और वो दलित युवक मनोहर, जिसकी नृशंस हत्या हुई चंबा में और उसके शरीर के 8 टुकड़े करके बोरी में डालकर नाले में डाल दिया। वो हत्याओं का सिलसिला जो चंबा से शुरू हुआ वो अभी तक 2.5 साल में रुका नहीं है। चंबा से वो हत्याओं का सिलसिला बढ़ता हुआ यहाँ से लेकर के सिरमौर तक पहुंचा, ऊना से लेकर के किन्नौर तक पहुंचा। आज प्रदेश की कानून व्यवस्था वो तार तार हो गई है। कारण एक ही है, मनोहर हत्याकांड को सरकार ने गंभीरता से नहीं लिया। माननीय मुख्यमंत्री जी को समय नहीं मिला कि मनोहर के घर जाकर के उस हत्याकांड की गंभीरता से जांच होती और उसके ऊपर उचित कार्रवाई होती। प्रदेश के अंदर इस प्रकार के जो खूनी दरिंदे हैं उनको सरकार का भय होता, जिसके कारण ये कानून व्यवस्था नियंत्रण में आती, पर ऐसा नहीं हुआ। साथियों, 2.5 साल के अंदर हत्या, खून, डकैती, बलात्कार, मेरी बहनों के साथ व्यभिचार, अत्याचार और उनकी इज्जत आबरू के साथ खेलने का जो काम है वो आम बात हो गई है। और ये मेरी देवभूमि आज कांग्रेस के राज में शर्मसार हो गई है। ये बहुत दुख की बात। मामला यहाँ रुकता नहीं है। वो किन्नौर का एक सज्जन व्यक्ति जो बिजली विभाग में चीफ इंजीनियर था, निहायत ईमानदार व्यक्ति था, विमल नेगी, उसके ऊपर कौन कौन सा दबाव है, कौन कौन से उसके और गलत काम करने के लिए सरकार और अधिकारियों ने उसके ऊपर दबाव डाला होगा। वो व्यक्ति, उसका शरीर रहस्यमय स्थिति के अंदर वो डैम में मिलता है। पूरे प्रदेश के अंदर डिमांड होती है, उसके परिवार के लोग मांग करते हैं सीबीआई से जांच होनी चाहिए। पर जरा विचार करिए साथियों, उसकी पत्नी मांग करती है, बेटी मांग करती है, उसकी बहन मांग करती है, परंतु आज तक सीबीआई जांच के लिए सरकार पीछे क्यों हट रही है?
तो ये दाल में काला नहीं है, दाल ही काली है, ये बात निश्चित हो। साथियों, ये हालात यहां तक पहुंचे, हिमाचल जिसको देवभूमि, हिमाचल जिसको वीर भूमि बोलते हैं, वहां चिट्टा माफिया और माफिया सर चढ़ करके बोलता है। बिलासपुर में माफिया के बीच में गोलीबारी होती है, पता है ना? पता है भाई, गोलाबारी होती है। कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के पूर्व विधायक, उनके ऊपर गोलियां चल। सरकार गंभीर नहीं है, इसलिए माफिया राज पनप रहा है। मैं याद कराता हूं चंबा वालों को, चंबा में वन माफिया किस तरह स्वच्छंद घूमता है कि फॉरेस्ट के अधिकारी को गाड़ी के पीछे बांधकर ये वन माफिया 3 किलोमीटर तक चंबा में घसीटता है। ये यहां की बात नहीं है, मंडी में सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट को माफिया दौड़ा दौड़ा करके मारता है, सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट की हड्डियां तोड़ देता है। ये क्यों हो रहा है? किसकी शरण में हो रहा है? किसके आशीर्वाद से हो रहा है? अगर ये नहीं रुक रहा तो फिर चिंता करने की बात है कि सरकार का संरक्षण इस माफिया को है या नहीं है। 2.5 साल के अंदर वो कानून व्यवस्था, वो नदियों को छलनी करने का काम, वो चिट्टा माफिया की जड़ों को बढ़ाने का काम, वो वन माफिया को मजबूत करने का काम, ये कौन कर रहा है? 2.5 साल के अंदर प्रदेश की हालत खराब हो गई। साथियों, हालत खराब हम भारतीय जनता पार्टी वाले बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये मंच के मेरे नेताजी महाजन जी जरा सुनिए क्या होता है। कल कांग्रेस पार्टी की प्रदेश की अध्यक्षा शिमला में जाती हैं और शिमला में धरने पर बैठे हुए कर्मचारियों के धरने में जाती हैं और वहां भाषण देती है। मीडिया के पास रिकॉर्डेड भाषण है। वो प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी बोलती है, ये जो धरने पर मेरे भाई बहन बैठे हैं, इनकी मांग बिल्कुल जायज है और ये जायज मांग भी मेरी सरकार पूरी नहीं कर रही है। मुझे इस बात का बहुत दुख है। जब इनकी मांग में कोई पैसा ही नहीं लगना तो ये पूरी क्यों नहीं हो रही है? मंत्री भी बोल रहे हैं, संतरी भी बोल रहे हैं, पर इनकी मांग पूरी नहीं हो रही। अरे हम तो बोलेंगे, विरोधी है इसलिए बोल रहे हैं, पर कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्षा ने शिमला के अंदर माल रोड के ऊपर बैठे हुए धरने के लोगों के बीच में जाकर के ये कहा। साथियों, तो क्या हालत है, क्या हालत है? आम आदमी क्या बोलेगा जब कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्षा ऐसी बोलती है? साथियों, गारंटियां, वो बेरोजगार युवक जिसने सोचा था 1 लाख सरकारी नौकरी पहले दिन पहली कैबिनेट में मिलेगी, बोला था भाई, बोला था 1 लाख सरकारी नौकरी पहली कैबिनेट में मिलेगी। जब सरकार बन गई और इतना ही नहीं बोला, मेरे पास वीडियो है, बोले पक्की नौकरी मिलेगी, 58 साल वाली मिलेगी, पेंशन वाली मिलेगी, बीजेपी वाली आउटसोर्स की नौकरी नहीं मिलेगी, जयराम वाली नौकरी नहीं मिलेगी, हम पक्की नौकरी देते हैं, हमारी गारंटी है। और 2.5 साल में सरकार बस अपने आप को ही पक्का रखे हुए है। बाकी वैसे एक बार हमारे महाजन जी ने जड़ें तो हिलाई थी इनकी, पर ये अभी तक पक्के बैठे हैं। पर जब तक ये पक्के रहेंगे तब तक हमारे युवा बेरोजगार ही रहेंगे। ये हालत हमको दिखाई दे। वो 5 लाख रोजगार देने थे, 1 लाख सरकारी नौकरी देनी थी, आज वो ठगा सा महसूस करते हैं। नौकरी किसको मिली भाई? किसी को नहीं। आज के अखबार में खबर लगी है, मीडिया में खबर चल रही है, मंत्री जी ने कहा
नर्सों को नौकरी मिलेगी, आउटसोर्स पर मिलेगी, हमारे पास पैसे देने को नहीं है। अरे 2.5 साल में एक भी नर्स नहीं लगाई। हमारे डीएस ठाकुर बोल रहे थे कि डॉक्टर नहीं है। कहां से आएंगे डॉक्टर? जब डॉक्टर भर्ती नहीं करे तो डॉक्टर कहां से आएंगे? इंजीनियर नहीं है, भर्ती नहीं किए, इंजीनियर्स की तो पोस्टें ही खत्म कर दी। साथियों, आप जानकर हैरानी होगी, 1,55,000 सरकारी पोस्टें इस सुखविंदर सरकार ने एबॉलिश कर दी हैं। सरकार की 1,55,000 पोस्ट। बच्चे लाइब्रेरियों में बैठे हैं, पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम आएगा। अरे एग्जाम कहां से आएगा जब सरकार पोस्टें नहीं निकालेगी? एग्जाम देने वाला संस्थान बंद कर दिया। तो साथियों, ये बेरोजगारों के साथ धोखा करने वाली सरकार, ठगने वाली सरकार, ये श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार। इसके कारनामे बहुत जबरदस्त। अभी यहां पर बोल रहे थे गरीब का इलाज, महाजन जी पूछ रहे थे कि आयुष्मान भी नहीं चलता। साथियों, कल की मीडिया की खबर है, हिमाचल में तो बंद है ही है। आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी ने पीजीआई चंडीगढ़ में शुरू कराया था। 14.5 करोड़ की देनदारी पीजीआई की है, एक पैसा नहीं दिया। पीजीआई में भी आयुष्मान और हिम केयर बंद हो गया है। ये हालत है इसका। गरीब को कहीं से भी छोड़ना नहीं, गरीब को कहीं से भी खुला नहीं छोड़ना। चर्चा करते हैं जरा बांध करके रखो। कहां बांध करके रखो? राशन के अंदर चावल महंगा कर दिया, राशन के अंदर दाल महंगी कर दी, राशन में तेल महंगा कर दिया। साथियों, डीजल पर 10.5 रुपए लीटर का वैट लगा दिया। सीमेंट 65 रुपया महंगा कर दिया। आपकी जो रजिस्ट्रेशन फीस है उसको बढ़ा करके 10 और 12% कर दिया। स्टैंप ड्यूटी 500% महंगी कर दी। और नैयर साहब, आपके शहर में पानी का रेट 500 गुना बढ़ाया है। इस बात को भी आपको याद रखने की जरूरत है। बहुत शोर सुनते थे पहलू में, जिनका बहुत शोर मचाते थे 300 यूनिट फ्री देंगे। मिली भाई? इन बहनों को तो मिल गई। 300 यूनिट बिजली फ्री मिली। हमारी सरकार में 125 यूनिट मिलती थी, वो भी गई, 300 भी गई। और बिजली के दाम बढ़ाए कितने? आजकल बिल आ रहे हैं दनादन, नए मीटर भी लग रहे हैं दनादन। वो मीटर के अंदर भी कुछ काला है, और मीटर बदले क्यों जा रहे हैं, इसमें भी कुछ काला है। कुछ ना कुछ तो काला है, पर जब बिल आपके पास आएंगे तो काला ही काला दिखेगा। ये हालात इस सरकार में। साथियों, प्रदेश की ये जो सरकार है, ये हिमाचल प्रदेश के इतिहास की सबसे निकम्मी सरकार है। बोले हम गारंटी पूरी नहीं कर सकते, हम बहनों को 1500 नहीं दे सकते, हम किसानों का दूध नहीं ले सकते। बोले क्यों नहीं ले सकते? बोले हमारा खजाना खाली। बोले खजाना कहां गया? बोले जयराम ठाकुर ले गया अपने घर। और आपने क्या? 32,000 करोड़ का कर्ज लिया 2.5 साल में, और 32 पैसे का विकास कार्य आपने नहीं किया। 32,000 करोड़ का कर्ज और विकास शून्य, भर्ती शून्य, स्कूल बंद। बोलना मेरे पीछे। स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, पीएचसी, वेटनरी, पटवार सर्कल, तहसीलें, पीडब्ल्यूडी ऑफिस, हिम केयर, आयुष्मान, सहारा, सुकन्या, अरे सब कुछ बंद। पर एक काम चालू है भैया, इन्होंने सीपीएस बनाए, बोलते हैं हमारे पास पैसा नहीं है। अनाधिकृत रूप से, गैर कानूनी रूप से चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बनाए,
और चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी को गाड़ियां दी, बंगले दिए, तनख्वाह दी। जब हाई कोर्ट ने बोला ये तुमने गलत किया तो हाई कोर्ट ने उनको बाहर निकाला। अब ये क्या कर रहे हैं, उनके लिए करोड़ों रुपए के वकील कर दिए। महाजन जी आप जाते हैं ना सुप्रीम कोर्ट में तो करोड़ों रुपया सीपीएस को बचाने के लिए वकीलों की फौज को दिए जा रहे हैं। वैसे बोलते हैं खजाना खाली है। अपनों पे रहम, गैरों पे करम। जनता गैर हो गई और परसों क्या हुआ, जबरदस्त काम हुआ। माल मुफ्त दिले बेरहम, सुना भाई, माल मुफ्त, अगर मुफ्त का माल है तो दिल भी बेरहम होता है। ऐसे ही सरकारी पार्टी हुई, सरकारी अधिकारियों ने खूब धमाल मचाया और उसका बिल बना के लाखों रुपए का वो सरकार के खाते में डाल दिया। और किसने किया, ये सरकार ने किया। तो बोले माल मुफ्त दिले बेरहम, उनकी पार्टी के लिए और पैसा देने के लिए है, पर नौकरी देने के लिए पैसा नहीं है। जो हमारा सेवानिवृत्त व्यक्ति है उसके मेडिकल बिल देने का पैसा नहीं है, जो डीए है उसको देने का पैसा नहीं है, सड़क बनाने का पैसा नहीं है। साथियों, मेरे से पूर्व वक्ताओं ने सारी बात रखी। जो भी काम चल रहा है वो केंद्र के मोदी सरकार के पैसे से चल रहा है। और ये जगह जगह जाते हैं, केंद्र सरकार का पैसा है तो जयराम की बीजेपी की जेब का पैसा है क्या? साथियों, इसको कहते हैं हम खाएंगे भी और गुर्राएंगे भी। यानी विकास के कार्यों को आपने प्रदेश की सरकार से बंद करा दिया और प्रदेश को बदहाली के कगार पर ला करके खड़ा कर दिया। साथियों, मुझे और चंबा के अंदर जिस तरह से मैं परसों से आया हूं, लोगों को मिलने का क्रम लगा है, हर कोई परेशान है। कोई मेडिकल कॉलेज को लेकर परेशान है, कोई प्राइमरी हेल्थ सेंटरों को लेकर के परेशान है, कोई पानी के बिलों को लेकर के, बिजली के बिलों को लेकर परेशान है, कोई विकास कार्यों को लेकर के परेशान है, कोई तनख्वाह को लेकर के परेशान है। आउटसोर्स कर्मचारी या नौकरी से निकाल दिए गए वो भी हमको मिले थे, वो भी अपनी बात को लेकर के परेशान है। साथियों, आप सब लोगों को एक लंबी लड़ाई लड़नी होगी, इस सरकार की कलाई खोलनी होगी। और उसके बाद अभी आपने 3 विधायक यहाँ से बनाए हैं, 2 सांसद बनाए हैं, अगली बार आपको 5 के 5 विधायक चंबा जिला से बीजेपी के बनाने होंगे। बनाएंगे क्या? बनाएंगे क्या? अरे बनाने पड़ेंगे, नहीं तो हालात क्या है। बंगाल के अंदर जिस तरह सनातन के लोगों को मार मार करके बाहर निकाला, मुझे खुशी है आज चंबा के चौगान में सैकड़ों लोगों ने बंगाल की सरकार के खिलाफ सनातन की जो कार्रवाई वो कर रहे सनातन के खिलाफ, उसके खिलाफ धरना किया, प्रदर्शन किया, डीसी ऑफिस के आगे किया। साथियों, हमारी सरकार भी कोई पीछे नहीं है। घोषणा कर दी मंदिरों का पैसा वो सरकार ले जाएगी, मंदिरों का पैसा ले भी गई। उसके बाद जब बीजेपी ने हल्ला मचाया, जनता ने हल्ला मचाया, तो थोड़ी सी ठंड पड़ी है। ये सरकार भी उसी रास्ते के ऊपर है। जिस दिन सुक्खू भाई मुख्यमंत्री बने थे उसी दिन उन्होंने कहा था हम 97% आबादी जहां हिंदू की रहती है, ऐसे प्रदेश में हिंदू विचारधारा वाली पार्टी को हराकर सत्ता में आए हैं। और वो बात इनकी खत्म नहीं हुई, लगातार कहीं ना कहीं ये सनातन पर हमला करते हुए दिखाई देते हैं। साथियों, इस सरकार में विकास बंद है, इस सरकार में नौकरियां बंद है, इस सरकार की गारंटियां गुल हैं, इस सरकार के अंदर माफिया राज सर चढ़ करके बोल रहा है। इस सरकार में प्रदेश में महंगाई चरम सीमा पर है, कर्मचारी परेशान है, सेवानिवृत्त अधिकारी परेशान है,
किसान परेशान है, किसान को मुआवजे के नाम पर कुछ नहीं मिल रहा है, अंधड़ आ रहा है, तूफान आ रहा है, उसका भी कोई मुआवजा नहीं मिल रहा है। बाढ़ राहत के समय के ऊपर जो केंद्र से पैसा आया उसका भी मिसमैनेजमेंट, मिसएप्रोप्रिएशन हुआ। और साथियों, जो आजकल प्रधान लोग परेशान हैं वो भी एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात है। लोकतंत्र के आखिरी स्तंभ के ऊपर हमला शुरू हो गया है। प्रधान लोग अपना काम नहीं करा सकते, बीडीओ ऑफिस में टेंडर लगेगा, इनकी मर्जी का टेंडर लगेगा, इनके मर्जी के आदमी को काम मिलेगा, इनकी मर्जी से बीपीएल का चयन होगा, बीपीएल के अंदर प्रधान बैठा हुआ देखता रहेगा, बाद में सिर्फ साइन करेगा। ये और जो पंचायती राज संस्थान है उनकी शक्तियों का अपहरण करने का एक नया कीर्तिमान कांग्रेस की प्रदेश सरकार रच रही है। साथियों, आज हम सब लोग दूर दूर से और अपने महबूब नेता को मिलने के लिए, सुनने के लिए आए। हम सब लोग उन्हीं के इंतजार में हैं। मेरा आपसे एक करबद्ध निवेदन, 12 बजे उनकी फ्लाइट धर्मशाला पहुंच गई, परंतु प्रदेश की सरकार का चॉपर वो शिमला से धर्मशाला आना था, वो शिमला से धर्मशाला नहीं आया। पीछे क्या वजह है मैं बताना नहीं चाहता, परंतु कुछ तो है। और चॉपर नहीं आया। माननीय नड्डा जी सड़क मार्ग से चंबा के लिए चले हुए हैं, पर मुझे लगता है अभी और समय लगने वाला है। संभवतः